सिंधु घाटी सभ्यता एक संक्षिप्त परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की एक महान सभ्यता थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। मुख्य विशेषताएं: नगर नियोजन। इस सभ्यता के नगर बेहद व्यवस्थित थे। इमारतें ईंटों से बनी होती थीं और सड़कें चौड़ी और सीधी थीं। नालियां और जल व्यवस्था। नगरों में बेहतरीन नाली व्यवस्था थी और घरों में शौचालय भी पाए गए हैं। यह दिखाता है कि ये लोग स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक थे। शिल्प और व्यापार। इस सभ्यता के लोग कुशल शिल्पी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपकरण, मूर्तियां और आभूषण बनाए। व्यापार भी इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू था। लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी एक अनूठी लिपि थी जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। धर्म। इस सभ्यता के लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ मोहरों और मूर्तियों से पता चलता है कि वे प्रकृति पूजा करते थे। प्रमुख स्थल। हड़प्पा। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो। इस शहर को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। लोथल। यह शहर व्यापार के लिए जाना जाता था। क्यों है यह महत्वपूर्ण? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता ने हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। अधिक जानने के लिए आप इन विषयों पर गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान और पतन। सिंधु घाटी सभ्यता की कला और संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंध। क्या आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? मुझे ये बताएं कि आप किस विषय में अधिक जानना चाहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार संबंध, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि या कुछ और? मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सिंधु घाटी अभ्यस्त के लोगों का जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक बेहद विकसित और व्यवस्थित जीवन जीते थे। आइए उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालते हैं। नगर जीवन और शहरी योजना। नगर नियोजन। उनके शहर बेहद योजनाबद्ध थे। सड़कें चौड़ी और सीधी थीं। घर एक दूसरे के समानांतर बने होते थे। नालियां और जल व्यवस्था। हर घर में शौचालय और नालियां थीं, जो स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाता है। सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है, जो उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। आर्थिक जीवन। कृषि। वे गेहूं, जौ, कपास जैसी फसलें उगाते थे। पशुपालन। गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पाले जाते थे। शिल्प। वे कुशल शिल्पी थे। मिट्टी के बर्तन, सोने चांदी के आभूषण, मोहरे बनाते थे। व्यापार। दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया, ईरान तक उनके व्यापारिक संबंध थे। सामाजिक जीवन। समाज संभवतः वर्गों में बटा हुआ था। शिल्पी, व्यापारी, किसान आदि अलग अलग वर्ग थे। महिलाओं को समाज में सम्मान दिया जाता था। वे घर के कामकाज के साथ साथ शिल्पकला में भी निपुण थीं। धर्म। वे प्रकृति पूजा करते थे। मात्र देवी की पूजा का प्रमाण मिला है। दैनिक जीवन। भोजन। वे अनाज, दालें, फल, सब्जियां खाते थे। वस्त्र। कपास से बने वस्त्र पहनते थे। मकान। ईंटों से बने मकानों में रहते थे। सभ्यता का अंत। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इस बारे में अभी भी कई सिद्धांत हैं। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आक्रमण आदि कुछ प्रमुख कारण माने जाते हैं। यह सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण है? यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसने नगर नियोजन, जल व्यवस्था, व्यापार आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास किया। इसने बाद की भारतीय सभ्यताओं को प्रभावित किया। अधिक जानने के लिए आप इन विषयों पर गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता का कला और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। क्या आप सिंधु घाटी सभ्यता के किसी और पहलू के बारे में जानना चाहते हैं? आप सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के खान पान, रहन सहन या उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।